हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने आजाद ग्लोबल इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि आप सभी को पता है कि डेली की तरह इस क्लास में करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, जो प्रश्न सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला सवाल है कि हाल ही में पहली बार किस आसियान देश के साथ में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर की वार्ता हुई है। तो यह राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर की वार्ता मलेशिया देश के साथ में हुई है। तो यह वार्ता भारत और मलेशिया देश के बीच हुई है। इसमें सुरक्षा वार्ता यह पहली बार की गई है, इसलिए परीक्षा के हिसाब से महत्वपूर्ण बन जाती है। तो इसकी होस्ट भारत में नई दिल्ली में की जा रही है। होस्ट नई दिल्ली है और इसके अध्यक्ष अजीत डोभाल जी को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। अजीत डोभाल इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं। यह साइबर क्राइम को कम करने और आतंकवाद को घटाने या खत्म करने के लिए और समुद्री सुरक्षा को बढ़ाने के लिए यह वार्तालाप की गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा मलेशिया। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर है और मलेशिया में चलने वाली मुद्रा कौन सी है? रिंगित। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में वर्ष सन 2025 के गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन होंगे? तो यह गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि प्रबोवो सुबियांतो को बनाया गया है। तो 26 जनवरी सन 2025 को रिपब्लिक डे मनाया जाता है। इसके चीफ गेस्ट इस बार के इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो को बुलाया गया है। इसकी इस बार की थीम क्या है? स्वर्णिम भारत विरासत एंड विकास। इसकी इस बार सन 2025 में थीम रखी गई है। और सन 2026 में 1950 में इसकी फर्स्ट रिपब्लिक डे मनाया गया था। उस टाइम पे भी चीफ गेस्ट कौन थे? यह इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो थे। और 26 जनवरी सन 2024 को पिछले वर्ष ही चीफ गेस्ट फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन को बुलाया गया था। और उस टाइम यानी पिछले वर्ष इसकी थीम थी लोकतंत्र की जननी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा योजना किसने प्रारंभ की है? यह योजना किसके द्वारा प्रारंभ की गई है? उड़ीसा के द्वारा प्रारंभ की गई है। तो यह स्टार्ट उड़ीसा राज्य ने किया है। उड़ीसा के सीएम मोहन चरण मांझी हैं और उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। इस योजना के लिए 156 करोड़ रुपए पारित किए गए हैं। और यह एसटी समुदायों के छात्रों में ड्रॉप आउट को कम करने के लिए यह योजना चलाई गई है। तो इसका उद्देश्य है कि एसटी समुदाय के छात्र पढ़ाई ना छोड़ें। और क्लास इसकी इसी योजना में एसटी समुदाय के छात्रों को क्लास 9th में प्रवेश करने पर इन्हें 5,000 रुपये दिए जाएंगे। और 10th पास करने के बाद यह अगर क्लास 11th में प्रवेश करते हैं तो इन्हें 5,000 रुपये फिर से दिए जाएंगे। तो सुभद्रा योजना, तो यह योजना किस राज्य की है? सुभद्रा योजना यह भी उड़ीसा राज्य की है। तो 9 जनवरी प्रवासी भारतीय दिवस, यह उड़ीसा इसका होस्ट है। और नुआखाई धानु यात्रा रज पर्व, यह भी उड़ीसा से संबंधित है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा वित्त वर्ष सन 2025 में कितने प्रतिशत जीडीपी वृद्धि का अनुमान लगाया गया है? इसकी कितने प्रतिशत जीडीपी की लगाया गया है? 6.4%। इसे सीएसओ या एनएसएसओ, और इन पहले सीएसओ इसे सेंट्रल यानी केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, और ऐसे एनएसएसओ, इन दोनों को मिला के एक नए संगठन की स्थापना की गई थी जिसे कहते हैं एनएसओ। इसे राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के नाम से जाना जाता है। और यह राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय का काम है राष्ट्रीय आय की गणना करना। इसने अभी वित्त वर्ष की घोषणा की थी सन 2025 में। इसका अनुमान लगाया ग्रोथ रेट का, जो इस बार सन 2024-25 में वित्त वर्ष में 6.4% रहेगी। और सन 2023-24 में इसकी ग्रोथ रेट 8.2% थी। और यह एक वर्ष है सन 2020 और सन 2021। सन 2020-21 एक ऐसा वित्त वर्ष है जिसमें माइनस में जीडीपी थी, जिसे -5.8% थी। यह कोरोना कोविड-19 के कारण और कम ग्रोथ के कारण क्या क्या रहे थे? तो जिसमें थे निवेश,
निवेश में सुस्ती आई, जो अभी भी पिछले वर्ष से कम ग्रोथ इस बार क्यों हुई है, इसके भी रीजन देख लेते हैं। कारण है निवेश में सुस्ती के कारण और विनिर्माण में कमी, लेकिन कृषि में सुधार देखने को मिला है। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में ब्रिक्स गठबंधन का 10वां पूर्ण सदस्य कौन बना है? तो ब्रिक्स गठबंधन का 10वां पूर्ण सदस्य बन गया है, वह देश कौन सा है? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया 10वां पूर्ण सदस्य बन गया है। तो एक ब्रिक्स गठबंधन है जिसकी स्थापना के टाइम पे इसका नाम क्या था? ब्रिक, BRIC, ब्रिक था। तो इसे जिम ओ निल ने नाम दिया था इसका, ब्रिक। लेकिन जिम ओ निल ने तभी कहा था कि तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था वाले देश हैं ये। इन देशों के गठबंधन को क्या कहा था? कि तेजी से उभरने वाली अर्थव्यवस्था। तो इसकी फर्स्ट बैठक सन 2009 में मैकयंतबर्ग रूस में हुई थी। इसे मैकयंतबर्ग रूस में की गई थी। और इसकी सन 2010 में इसकी बैठक जोहान्सबर्ग में हुई थी, साउथ अफ्रीका में। सन 2010 में ही साउथ अफ्रीका इसका 5 सदस्य अगला सदस्य बन गया था, और तभी से इसका नाम चेंज करके ब्रिक्स कर दिया गया था। तब इसमें 5 सदस्य हो गए थे। और इसमें सन 2025 में इसका होस्ट ब्राजील है। सन 2025 में इसका होस्ट हाल ही में कौन सा देश है? ब्राजील देश है। और इसके सन 2024 में रूस कजान में इसका होस्ट, कौन सा होस्ट था? रूस देश था। और इसमें रूस में ही 5 देश जोड़ने के लिए कहा गया था, जिसमें से सऊदी अरब ने अनुमति नहीं दी है। लेकिन ईरान, मिस्र, इथोपिया और यूएई, यह 4 देशों ने अनुमति दे दी थी, जिस कारण से यह पूर्ण सदस्य बन चुके थे। और साउथ अरब ने अभी तक अनुमति नहीं दी है। और पूर्ण रूप से 10वां सदस्य अभी हाल ही में इंडोनेशिया बन गया है। लेकिन पूर्ण रूप से अभी हाल ही में कौन सा देश बन गया है? इंडोनेशिया। तो इसका आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया। अर्जेंटीना ने इसका सदस्य बनने से टोटल इनकार कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर वर्ष में संशोधन के लिए किसकी अध्यक्षता में 18 सदस्य वाले कार्य समूह का गठन किया गया है? तो 18 सदस्य वाले कार्य समूह का गठन प्रोफेसर रमेश चंद्र को इस समूह के हेड बनाए गए हैं। इसे WPI, इसे थोक मूल्य सूचकांक, इसके आधार वर्ष सन 2011 से 12 इसे चेंज करके सन 2022-23 कर दिया गया है। इसके 18 सदस्य कार्य समूह के इसके हेड प्रोफेसर रमेश चंद्र को बनाया गया है, और रमेश चंद्र नीति आयोग के सदस्य हैं। यह महंगाई को काउंट करता है। यह थोक मूल्य सूचकांक क्या काम करता है? महंगाई को काउंट करता है। वस्तु मूल्य परिवर्तन, वस्तु के मूल्य में परिवर्तन के हिसाब से महंगाई की काउंट करता है। इसे वाणिज्यिक एंड उद्योग मंत्रालय द्वारा किया जाता है। और WPI यानी थोक मूल्य सूचकांक का भारांश या इसका वेटेज क्या क्या है? जैसे विनिर्माण वस्तुओं में इसे 64.23% मिला है। प्राथमिक वस्तुओं को 22.62% है। और बिजली और ईंधन, इसे थर्ड वेटेज है 13.15%। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण तटीय रेलवे का मुख्यालय की आधारशिला कहाँ रखी है? तो दक्षिण तटीय रेलवे का मुख्यालय विशाखापट्टनम में इसकी आधारशिला रखी गई है। तो यह आंध्र प्रदेश के शहर है विशाखापट्टनम। तो यह आंध्र प्रदेश के बारे में देख लेते हैं। तो आंध्र प्रदेश एक भाषाई तौर पर गठन होने वाला पहला राज्य है। और आंध्र प्रदेश से 2 जून सन 2014 को तेलंगाना राज्य को पृथक करके एक नया राज्य बनाया गया था। इसका नया रेलवे जोन सन 2019 में घोषणा की गई थी, जिसकी दक्षिण तटीय रेलवे हेडक्वार्टर विशाखापट्टनम में उद्घाटन किया गया है। और 69वें रेलवे डिवीजन, अभी हाल ही में 69वें रेलवे डिवीजन कहाँ बनाया गया है? 69वां रेलवे डिवीजन जम्मू को बनाया गया है। और रेलवे नेटवर्क में भारत की रैंक क्या है?
तो भारत की रैंक चौथे स्थान पर है। कितने स्थान पे? चौथे स्थान पर है। पहले पे रूस, पहले पे यूएसए, दूसरे पे रूस, फिर चाइना और इंडिया है। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में सड़क दुर्घटना पीड़ितों को राष्ट्रव्यापी कैशलेस उपचार योजना के तहत कितनी राशि की वित्तीय सहायता देने की घोषणा हुई है? तो यह 1.5 लाख रुपए देने की घोषणा की गई है राष्ट्रव्यापी कैशलेस उपचार योजना में। इसकी घोषणा नितिन गडकरी यानी सड़क मंत्री के द्वारा की गई है। सड़क दुर्घटना के लिए पीड़ितों को 1.5 लाख रुपए तक का उपचार कराया जाएगा। यह प्रति दुर्घटना प्रति व्यक्ति के लिए यह योजना चलाई गई है। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में इसरो का 11वां अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो अब आते हैं इसरो पर। यह देश की शान आन मान शान, जिसके फुल फॉर्म है इसरो की इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसके 11वें अध्यक्ष अभी नियुक्त किए गए हैं जो बी नारायण हैं। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुई थी। इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। इसके पहले अध्यक्ष विक्रम साराभाई थे। इन्हें अंतरिक्ष विज्ञान के जनक के नाम से भी जाना जाता है। और 11वें अध्यक्ष बी नारायण को बनाया गया है। यह रिप्लेस यानी 10वें अध्यक्ष कौन थे? एस स्वामीनाथन को रिप्लेस करके ये 11वें अध्यक्ष बने हैं। तो बी नारायणन का कार्यकाल 14 जनवरी सन 2025 से स्टार्ट होगा। और बी नारायण अंतरिक्ष विभाग के सचिव बनाए गए हैं। और CO20 क्रायोजेनिक इंजन में इनकी अहम भूमिका थी। क्वेश्चन नंबर 10, देश के 13वें राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का स्मारक कहाँ बनेगा? तो राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का स्मारक राजघाट दिल्ली में बनाया जाएगा। तो प्रणब मुखर्जी की निधन सन 2020 में इनका निधन हो गया था। यह भारत के 13वें राष्ट्रपति थे। सर प्रणब मुखर्जी 13वें राष्ट्रपति सन 2012 से सन 2017 तक राष्ट्रपति का कार्यभार संभाला था, इनका कार्यकाल है। और प्रणब मुखर्जी वित्त मंत्री के पद पर रह चुके हैं और विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री का कार्यभार भी संभाल चुके हैं। और सन 2019 में इन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। और पीएम ने घोषणा की है कि इनकी स्मारक राजघाट दिल्ली में बनाया जाएगा। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। कि आप सभी को यह क्लास पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही लगातार करंट अफेयर्स के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलिए आज के लिए इतना ही। PDF लेने के लिए आप इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं।